दोस्तों आर टेक्निकल एक्सपर्ट्स में आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, ये एक अंडर काउंटर आर है और बेसिकली इसे हम अंडर सिंक आर भी बोलते हैं, जो कि हमारे जो मॉड्यूलर किचन जो रहते हैं उसमें इसे इंस्टॉल किया जाता है। मॉड्यूलर किचन में ज़्यादातर ये आर लगाए जाते हैं और बेसिकली जो हमारा सिंक रहता है जिसमें हमारे बर्तन वगैरह धुलते हैं, उसके नीचे का जो स्पेस रहता है सिंक के नीचे का, उसमें इस आर को लगाया जाता है। और इससे ये रहता है कि हमारा ये आर जो है सारी चीज़ें हिडन रहती हैं और ऊपर ये हमारा सिर्फ एक फोर्सेट आता है जहाँ से हमारे को पानी पीने के लिए लेना होता है। ये कुछ इस टाइप का हमारा फोर्सेट रहता है। तो ऐसे ही एक ये आर असेंबल कर रहे हैं। लेकिन आर असेंबल करते करते हमारे माइंड में एक कमेंट आया, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि टेक्नीशियन भाई हैं, उन्होंने हमसे कमेंट किया था और वो मतलब इसका कुछ आंसर। एक्चुअली उनका कहना था कि सर मैंने आर जो है असेंबल तो कर लिया अरुण जी, एक मतलब जिस टाइप से आपने अपनी वीडियो में दिखाया हुआ है किस टाइप से आर असेंबल किया जाता है अंडर सिंक आर कॉम्पैक्ट कैबिनेट पे, या जो भी हमने ओपन कैबिनेट में जो आर डाले हुए हैं कि उसे बेसिकली असेंबल किस टाइप से किया जाता है, उसकी पाइपिंग कैसे होती है, उसमें क्या क्या फीचर देने हैं, या उसकी वायरिंग कैसे होती है, तो उसे कैसे स्टेप बाय स्टेप लगाया जाता है। वो सारी वीडियो देख के उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी। लेकिन जब उन्होंने वो आर इंस्टॉल किया क्लाइंट के यहाँ, तो उन्हें एक प्रॉब्लम फेस हो रही थी। वो प्रॉब्लम ये फेस हो रही थी कि जैसे क्योंकि चेक तो करना पड़ता है, ये हमारा टैंक भर जाएगा, टैंक भरने के बाद जैसे हमारा ये टैंक वाल होता है, यहाँ पर ये लगता है और यहीं से हमारा पानी इन होता है, प्योर पानी, और यहीं से बाहर भी आता है। तो क्या है कि जब हमारा टैंक भर जाता है तो टैंक भरने के बाद जो है हमारा आर यूनिट ऑफ हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे इसमें ये 2-3 पार्ट्स रहते हैं। ये हमारा HP रहता है हाई प्रेशर स्विच, जो कि टैंक पे पानी भरने पे जब बैक प्रेशर आता है तो ये स्विच जो है प्रेस हो जाता है और ये आर को ऑफ कर देता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देता है। और ये हमारा एक NR होता है जो पानी को बैक नहीं जाने देता, ये वन वे रहता है। और ये हमारा टैंक वाल रहता है जो यहाँ लगता है। वो परेशान हो गए थे कि अरुण जी मैंने नया आर जिस टाइप से सारी चीज़ें आपने बताई हैं, आपने अपनी वीडियो में बता रखा है कि भाई हमें HP कहाँ लगानी है, क्योंकि HP हमें गलत जगह नहीं लगानी, या हमें NR भी एग्जैक्ट कहाँ लगाना होता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट की थी। उन्हें दिक्कत ये आ रही थी जब हमने सारी चीज़ें उनसे पूछी, उन्होंने हमसे कमेंट या फ़ोन पे हमारा नंबर ले लिया होगा कहीं से भी, जैसे भी अरेंज करके। तो जब फ़ोन पे बात हुई तो हमें उन्हें एक पॉइंट बताया। वो पॉइंट ये था कि कई बार ये रहता है कि हमने सारी पाइपिंग जो हमारी इसकी है बिल्कुल एग्जैक्ट की है, मतलब कोई भी माइनस पॉइंट हमने इसमें नहीं छोड़ा है, और वायरिंग भी इसकी फर्स्ट क्लास की है जैसे जैसे हमने बताया है। लेकिन माइनस पॉइंट ये रहता है कई बार जब हम इसमें ये हमारे जो पाइप्स वगैरह जो कनेक्ट होते हैं ना, ये पाइप जो रहते हैं कई बार हमारे इसमें लूज रह जाते हैं। अब लूज रह जाते हैं तो अब माइंड में आता है कि यार लूज रहने से क्या दिक्कत है, लूज रह जाए तो कई बार पानी लीकेज करता है। तो यहाँ मैं 2 चीज़ें थोड़ी आपको ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा जो कि आपके काम की रहेगी। अगर आप एक टेक्नीशियन भाई हैं तो ये ज़रूर, या नया काम सीख रहे हैं, आपको नॉलेज नहीं है अंडर सिंक आर के बारे में, या वो किस टाइप से काम करता है, तो देखिए ये हमारे ये जो NRV जो रहता है ना दोस्तों, NRV से पहले 1% अगर लीकेज होगी, जो भी सारे कनेक्शन हमारे NRV से पहले हैं, बैक साइड के जो सारे पहले कनेक्शन हैं, उसमें अगर ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर 1% लीकेज होती है, फिर भी 1% चल जाता है कि चलो यार कोई बात नहीं, आर तो हमारा चल रहा है ना, फर्स्ट क्लास काम तो कर रहा है ना, बस लीकेज ही है, लीकेज के कारण हमारा पानी यहाँ बेस में फैला और वो चोरी चला जाए, जबकि लीकेज नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ मैं बता रहा हूँ चलो 1% वहाँ भी होगी। लेकिन जब हम NRV लगाते हैं ना, NRV का जो आउट पाइप जाता है आगे HP, और HP के बाद हमारा जो टैंक, और टैंक के बाद जो हमारे फोर्सेट वगैरह में जो सारी ये चीज़ें यहाँ से कनेक्शन वगैरह हम देते हैं, या यहाँ से जो पानी आता है, इसके बाद आपको एक चीज़ अंडरलाइन कर लेनी, एक ड्रॉप भी लीकेज नहीं होनी चाहिए। अगर एक ड्रॉप भी लीकेज करती है, एक ड्रॉप भी अगर मान लो लीकेज करती है ये हमारे NRV के बाद, तो NRV के बाद लीकेज करने से ये रहता है कि जो टैंक तो भर जाता है, टैंक भरने के बाद जो है ना वो बैक प्रेशर आना शुरू हो जाता है। बैक प्रेशर ये रहता है, जब बैक प्रेशर आएगा तो NRV के बाद जो सारी पाइपिंग वो सारा वेस्ट में निकल जाए, फिर हमारा टैंक खाली हो जाता है। टैंक खाली हो जाता है तो हमारा जो ये HP पे जो दबाव होता है पानी का, वो पड़ना बंद हो जाता है। फिर दबाव बंद हो जाता है तो हमारा HP जो है स्विच जो है ऑन हो जाता है। फिर ऑन होने से फिर वो RO ऑन हो जाता है। फिर थोड़ा जब ये टैंक भरता है
फिर ड्रॉप बनती है, फिर लीकेज होता है। इसलिए ये स्पेशल ध्यान रखना कि एनआरवी के बाद कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा, कई बार ये देखो यहाँ से हमारा लूज कनेक्शन रह जाता है पाइपिंग करते समय, या कई बार ये रहता है कि आज हमने आरओ नया फिट कर दिया या कुछ समय बाद भी कई बार ना हमारा ये टैप भी ड्रॉप लीक करता रहता है, तो उसमें भी ये दिक्कत आ जाती है कि यहाँ से भी भैया अगर पानी निकलेगा ड्रॉप करके तो हमारा टैंक का प्रेशर खाली हो रहा है, तो माइंड में यार पानी तो ले नहीं रही है, फिर अपने आप आरओ क्यों ऑन ऑफ हो रहा है। तो ऑन ऑफ इसलिए होता है कि लीकेज हो जाती है, दबाव नहीं बना रहता हमारे इस एचपी पे। दूसरा, अगर आप आरओ में यूवी का फीचर दे रहे हैं, तो ये कमेंट भी कई बार आया है कि अरुण जी हमने आरओ में यूवी लगाई है लेकिन वो लीक कर जाते हैं। यूवी चैम्बर का भी हमने एक लगाया है, यूवी का फीचर भी दिया है, लेकिन वो लीक करता है। वो लीक इसलिए करता है दोस्तों, अगर आप अंडर सिंक आरओ में यूवी का फीचर दे रहे हैं, ये बात भी सेकंड आपको अंडरलाइन कर लिया, तो वहाँ दोस्तों ये हल्के यूवी चैम्बर नहीं चलने वाले। हल्के यूवी चैम्बर लगा दोगे तो ये सिर्फ हमारे ग्रेविटी बेस्ड जो आरओ रहते हैं उसी पे मतलब चलते हैं, क्योंकि ये इतनी हैवी क्वालिटी के नहीं होते जो हम ग्रेविटी बेस्ड आरओ में जो लगाते हैं, टू बी क्लियर। क्योंकि हमारे यूवी का जो अंदर जो इसमें गैस्केट वगैरह रहते हैं, जो सील वगैरह रहती है, उस पर दबाव नहीं पड़ता ग्रेविटी बेस्ड अगर हमारा आरओ आता है। वो क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ से पानी हमारा फिल्टर होके गया, यहाँ से आउट हमारा टैंक के अंदर चला जाए, टैंक के अंदर चला गया तो फ्लो टॉप कर दे, तो इस पर दबाव पड़ता नहीं है। लेकिन अंडर सिंक आरओ में आपको यूवी चैम्बर हैवी लगाना है। हैवी इन द सेंस आपको कैंट या और जो ब्रांडेड कंपनी है उस लेवल का आपको यूवी चैम्बर लगाना है, ताकि वो प्रेशर जो बैक प्रेशर हमारा आता है तो इस पर दबाव बनता है, दोनों साइड से सील वगैरह जो रहते हैं उन पर दबाव बनता है। अगर यूवी चैम्बर हल्का रहेगा तो वो फट जाएगा, और फटने से कि हमारा ये लीक करेगा या अंदर से कोई ना कोई दिक्कत लीकेज आएगी, और अगर हैवी लगाए तो वो दबाव को झेल जाएगा, फिर लीकेज नहीं आएगा। तो ये दो बातें अंडरलाइन जरूर कर लेनी है। यूवी चैम्बर जब भी लगाएं हैवी क्वालिटी का लगाएं कंपेयर टू ब्रांडेड जो रहते हैं। जैसे कि हमने इसमें लगाया है ब्रांडेड क्वालिटी का इसमें यूवी चैम्बर लगाया, क्योंकि हम पता है कि अंडर सिंक आरओ लगाना है तो इसमें हल्का यूवी चैम्बर नहीं चलना। क्योंकि कई बार हमने ये जब स्टार्टिंग में जब आरओ वगैरह असेंबल किए जाते थे हमारे ये यूवी चैम्बर लगाते तो रिजल्ट यही निकला कि इसमें हैवी चैम्बर ही लगेगा। दूसरा, फिर ये लीकेज का आपको जरूर ध्यान रखना है। और ये जो आपकी अगर दिक्कत कभी आपको भी ऐसी कोई फेस करनी पड़ती है, ऐसी कंप्लेंट आती है कि भाई आरओ टैंक भरने के बाद जो है टैंक पूरा फुल है फिर भी ऑन ऑफ होता है, तो आपको ये दो चीज़ें जरूर चेक करनी होंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको एक अहम जानकारी दी है अपनी तरफ से पूरा क्लियर करने की कोशिश की है, आपको समझ में आई होगी। अगर समझ आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर ऐसी ही वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यार एक सब्सक्राइब जरूर करना है, तभी तो आपको वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आपको लगता है कि भाई आपके काम की भाई की वीडियो है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।